हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 243। अब हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन को कर रहे हैं और इसके कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं जो हमें आगे करने हैं। हमारे हर क्वेश्चन लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से होते हैं। तो आइए देखिए, राम एक मशीन 51 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। देखिए, 51 लाख रुपए के घाटे में 51 लाख रुपए में घाटे में बेच देता है। ये विक्रय मूल्य हो गया मशीन का। यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता, देखिए यदि उसने उसको 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ पूर्व घाटे का 8 गुना होगा। देखिए, अगर घाटा 1 है तो लाभ इसका 8 गुना होगा, 1 का 8 गुना। तो मशीन का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पढ़ाया गया है, तो आप देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। दोनों के विक्रय मूल्य का अंतर हो गया 9 लाख रुपए और यहाँ दोनों के लाभ हानि का अंतर हो गया दोनों का 9। अब 9 से 9 को काटेंगे, 9 एकम 9, देखिए इक्वल टू इक्वल हो गया, 9 एकम 9 एक बार। अब 1 की गुणा यदि घाटे में करेंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, और यदि 1 की गुणा लाभ में करेंगे तब भी हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। तो देखिए, 1 एकम 1 माइनस 1 लाख, ये लाखों में है तो 1 लाख रुपए का घाटा हुआ। जब उसने 51 लाख रुपए की मशीन को बेचा था तो उसे 1 लाख रुपए का घाटा हुआ था। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य 52 लाख रुपए था, क्योंकि घाटे को विक्रय मूल्य में जोड़ दिया जाता है, इसलिए उसका क्रय मूल्य था 52 लाख रुपए। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 52 लाख रुपए। यदि हम यहां से देखेंगे, 1 की गुणा उसके लाभ में करेंगे, 1 अट्ठा 8 लाख रुपए का उसको लाभ हुआ। और यदि उसने 60 लाख में बेची थी तो इसमें 8 लाख रुपए का लाभ है, तो 60 लाख में से 8 लाख घटा दीजिए तो क्रय मूल्य वही 52 लाख रुपए आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से आ गया है, ऑप्शन बी 52 लाख रुपए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक चावल व्यापारी 1280 रुपए में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल। 1280 रुपए में 16 क्विंटल चावल खरीदता है। 18% चावल परिवहन में गुम हो जाता है, गुम गायब हो जाता है। 18% चावल, देखिए 16 क्विंटल चावल था, इसका 18% चावल गुम हो गया, तो कितना रह गया? 82% चावल रह गया। अब इस चावल को उसने जब बेचा तो उसे 23% लाभ प्राप्त करना होता है। तो देखिए, बेचते वक्त इस चावल को उसे 23% लाभ प्राप्त करना है, तो उसे वह चावल कितने रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचना चाहिए, ये पूछा है। तो देखिए, 23% का लाभ प्राप्त करना है, जैसे कि मैंने बताया था 100% में जोड़कर लिखेंगे 123% का बटे 100। अब इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा कि वह किस दर से चावल को बेच रहा है। देखिए, ये भी विक्रय मूल्य होगा, 100 में जोड़कर लिखेंगे 123% में बेच दिया, इधर विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, तो इससे हमें मालूम हो जाएगा कि चावल कितने रुपए पर क्विंटल बेचा जा रहा है। और यहां से हमारा लैंग्वेज में इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया है। अब देखिए, इसको काटते हैं, 100 से 100 काटा, 16 से कट जाएगा, 16 8 128, 80 बार कट जाएगा।
अब हम और काटेंगे। देखिए 2 से काटते हैं 41 बार इसको और 2 से इसको 40 बार, ध्यान से देखना। और 41 तिये 123 होता है, देख सकते हो। अब 40 गुना 3 लेंगे, 40 तिया 120, तो 120 रुपए प्रति क्विंटल की दर से वह उसको बेचेगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 120 रुपए प्रति क्विंटल। ऑप्शन डी है 120 रुपए प्रति क्विंटल। क्वेश्चन नंबर 245। एक थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 25% लाभ पर बेच देता है। देखिए 25% लाभ पर बेचता है थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को, तो 25% कैसे लिखेंगे? 100 में जोड़कर लिखेंगे 125/100। अब ये माल खुदरा व्यापारी पर आ गया। खुदरा व्यापारी इससे ग्राहक को 12% आने पर बेच देता है। इस माल को 12% आने पर, इसका मतलब 88% में बेचेगा। और ग्राहक ने इस माल के पैसे दिए 1045 रुपए, 1045 रुपए। तो थोक व्यापारी की लागत कितनी थी? लागत का मतलब उसका क्रय मूल्य है। बस देखिए हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से करते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 25 पंजे 125 चौका 100, 11 से काटते हैं 11 8 88 काट दिया, 11 8 88, 11 9 99 और 11 पंजे 55। देखिए काट दिया इसको मैंने। अब और आसानी से काटेंगे इसको। 5 से इसको काट रहा हूं मैं 19 बार, 19 पंजे 95, 19 बार काटा। और 4 इसको काटता हूं, 4 दूनी 8 और 2 से इसको काटा 50 बार। अब देखिए 50 और 19 की गुणा कर लेंगे, 19 पंजे 95 और ये 0 यहां पर लगाएंगे। 950 रुपए था उस वस्तु का लागत मूल्य। देखिए बहुत ही आसानी से कर सकते हो आप। और क्वेश्चन नंबर 246, सेम क्वेश्चन 245 के जैसा है, आप देख सकते हैं एक बार पढ़कर इसको, और आप फिर इसको स्वयं अपने आप कर लेना। एक थोक विक्रेता एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी से 3% लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 25% आगे के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक उसका भुगतान इतने रुपए का करता है तो थोक व्यापारी की लागत कीमत क्या थी? तो देखिए 246 नंबर क्वेश्चन भी 245 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, बस डिजिट अलग अलग है। तो आप इसको अपने आप स्वयं कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 247। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 247 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पर ये क्वेश्चन एलिगेशन का बनता है। तो आइए देखते हैं। एक व्यापारी के पास 22 क्विंटल गेहूं था। देखिए 22 क्विंटल, उसने कुछ हिस्सा 23% लाभ पर और शेष हिस्सा 33% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, 23 और 33 पर बेच दिया। इस प्रकार से कुल 27% लाभ हुआ, कुल 27% लाभ हुआ। तो यहां से क्वेश्चन एलिगेशन बनता है। देखिए तो उसने 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, ये पूछा है। 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको देखना, दोनों का डिफरेंस बताया है मैंने। 33 और 27 का अंतर हो गया 6%, और इन दोनों का अंतर हो गया 4%। देखिए परसेंट से परसेंट हट जाएगी, इसको छोटा कर लेंगे। 2 3 6, 2 दूनी 4, ऐसे 3 2 के रेशो में आ गया ये। अब यहां से हमसे पूछा है 33% लाभ पर कितना गेहूं बेचा है, यानी कि किलोग्राम में पूछा है।
1760 किलोग्राम, 880, 440, 1320 किलोग्राम। देखो आंसर किलोग्राम में पूछा है और हमें दिया है बार क्विंटल में, क्विंटल में दिया है तो 22 क्विंटल के केजी बना लेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, तो इसमें हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 2200 किलोग्राम हो गया टोटल। तो देखिए इक्वल टू इक्वल करेंगे, कुल भार 2200 किलोग्राम और हमारा यहाँ कुल हो गया 325। तो देखिए इक्वल टू इक्वल काट देंगे इसको, 325। देखिए 325, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, ये 0। देखिए 440 बार कट जाएगा ये। अब उसने पूछा है 33% लाभ पर उसने कितना क्यों बेचा, तो 33% का रेशो है यहाँ पर 2, तो 2 में 440 की गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 440 गुणा 2, 44 दूनी 88 और ये 0, तो 880 किलोग्राम चावल बेचा 33% के लाभ पर। देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया 880 किलोग्राम चावल। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 248। जब आप 248 क्वेश्चन को हल करेंगे बुक में से देखना, ये राकेश यादव बुक्स है 9700 प्लस। इसमें जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 248 सेम एज क्वेश्चन नंबर 244 के जैसा है, बस डिजिट अलग मिलेगी, सेम मेथड आपको करना है। और मैंने 248 क्वेश्चन और 244 नंबर का क्वेश्चन आपको करा दिया है, तो आप स्वयं अपने आप 248 नंबर का क्वेश्चन हल करना और ये पता लगाना, ये देखना कि आपसे इस तरह के क्वेश्चन हल करने आ गए हैं या नहीं। यदि नहीं आए तो आप हमें कमेंट में लिखकर बताना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 249 को हल करेंगे। एक विक्रेता कुछ नींबू 10 रुपए में 11 के हिसाब से खरीदता है। जैसे कि मैंने बताया था जब रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदी जाती है तो रुपयों की संख्या ऊपर और वस्तुओं की संख्या नीचे बटे में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखिए, 10 रुपए में 11 के हिसाब से नींबू खरीदता है, 10 रुपए में 11 के हिसाब से नींबू खरीदता है, क्रय मूल्य हो गए। और 5 रुपए में 4 के हिसाब से उन्हें बेच देता है। देखिए बेच देता है कितना, 5 रुपए में 4 के हिसाब से उनको बेच देता है। तो यहाँ पर ये इक्वल हो जाएगा, जितने खरीदे उनको इस रेट से बेच रहा है, संख्या में वे समान है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें इसका क्या परिणाम होगा ये पता करना है। तो क्रॉस मल्टी करेंगे, 4 दाई 40, देखिए खरीदे थे अगर 4 दाई 40, 40 में और 11 पंजे 55 में बेचे, तो यहां से हमारा लाभ परसेंट निकल जाएगा। आपको दिखाई दे रहा है ये कि 40 में खरीदे 55 में बेचे, तो 40 पर 15 का लाभ होगा, देख लीजिए। और लाभ परसेंट को हम प्रतिशत में हल करेंगे, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। देखिए 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 15 पंजे 75 बटे 2, तो 75/2% को 37.5% लिख सकते हैं का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 37.5% का लाभ। ऑप्शन सी है 37.5% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 250, देखिए क्वेश्चन नंबर 250 सेम एज क्वेश्चन 248 व 244 के जैसा है। जैसे कि मैंने 244 क्वेश्चन पढ़ाया था, उसी टाइप का 248 था और उसी टाइप का 250 भी क्वेश्चन ऐसे ही है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करके देखना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 251 पर। तो देखिए 251 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अभी इस टाइप का मैंने क्वेश्चन और पढ़ाया है, देख लीजिए।
एक विक्रेता 7 रुपए में 21 सेब खरीदता है। देखिए रुपए में, रुपये ऊपर और वस्तु की संख्या नीचे 21। 7 रुपए में 21 सेब खरीदता है और उन्हें 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है। देखिए 2 रुपए में 5 के हिसाब से बेच देता है। 3 के बीच में बराबर लगाएंगे क्योंकि जितने खरीदे थे उतने ही बेच रहा है। बराबर हो गया, ये संख्या के आधार पर बराबर हो गया ये। अब हम यहां से इसको हल करेंगे क्रॉस मल्टी के अकॉर्डिंग। 5 सते 35, 35 में खरीदे गया और 21 दूनी 42 में उसने बेचे। तो देखिए कितना लाभ हो रहा है, 7 रुपए का लाभ हो रहा है। तो यहां से लाभ परसेंट आ जाएगा। देखिए लाभ परसेंट निकालेंगे। 35 पर 7 का लाभ, 7 एकम 7 पंजे 35। 1/5 को जैसे मैंने बताया हुआ है कि दिन में आ जाए तो परसेंट में क्या लिखते हैं, 1/5 को 20%। तो 20% का लाभ होगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 20% का लाभ। नया क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार 1190 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अखरोट बेचता है। देखिए 1190 रुपए की दर से बेचता है और 10% हानि उठाता है, तो 90% में बेचेगा। देखिए जब 10% की हानि होती है तो 90% में बेचता है। यहाँ पर हमारा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन रहा है, बराबर के बराबर। इधर 1190 बेच रहा है, उधर 10% हानि उठा के 90% में अपना माल बेच रहा है। हो गया इक्वल टू इक्वल। आगे बढ़ेंगे। अब उसने 1249 रुपए 50 पैसे प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया। ठीक है, इधर लिखेंगे ये रेट, पहले का रेट इधर था, अब का रेट इधर लिखेंगे। 1249 रुपए 50 पैसे प्रति की दर से बेचने का फैसला किया। तो उसका परिणाम क्या रहा? तो देखिए परिणाम हमें क्या परसेंट में निकालना। अब वो परिणाम चाहे लाभ में हो या हानि में हो तो वो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि उसका परिणाम क्या रहा। तो आइए अब इसको हल कर लेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया। देखिए अब देखिए परसेंट से मैंने परसेंट हटाया, 0 से 0 हटा दिया और 1 से मैंने बटे 10 लिख दिया हटाकर। अब हम काटते हैं, 17 से कट जाएगा, 17 सत्ते 119 और 17 से ये भी कट जाएगा, 17 सत्ते 119, 5 बज गए हो गए 59, 17 तिये 51, 8 बज गए हो गए 85, 17 पंजे 85, कट गया ये। अब 7 से भी कट जाएगा ये। देखिए 7 से 7 ही कम 7, या ऐसे कर लीजिए 7 दाई 70, 3 बज गया, 7 पंजे 35, कट गया ये। देख लीजिए 105 बार कटता है ये। अब इधर रह गया हमारा, देखो क्या क्या रह गया इस लाइन में, मैं इसको इधर लिख रहा हूं 105 गुना 9 बटे में 10 और बराबर क्या। तो देखिए यहां से हमें पता लग जाएगा कि उसको लाभ हो रहा है या हानि। देखिए 105 की 9 में गुणा करेंगे 945 हो गया, 945 और 10 से भाग देंगे तो एक हम छोड़कर दशमलव यहां लगाएंगे, बराबर क्या। तो देखिए यहां से हमें पता लग गया है कि यह राशि 100 से कम है। तो 100 से जब कम होगी तो हानि होती है और 100 से अधिक होगी तो जितना अधिक होगी उतने परसेंट का लाभ होगा और जितना 100 से कम होगा उतने परसेंट की हानि होती है। तो यहां से हमें पता लग जाएगा हानि परसेंट। देखिए 100 में से 94.5 घटा दीजिए तो शेष बच गया 5.5, तो 5.5% की हानि होगी। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया 5.5% की हानि। ऑप्शन बी है 5.5% की हानि। क्वेश्चन नंबर 253, एक स्टोव और एक कुकर की कुल कीमत 13,125 रुपए थी। देखिए स्टोव और कुकर की कीमत कितनी थी? 13,125 रुपए थी।
कुकर को 30% लाभ के साथ और स्टोव को 20% हानि के साथ बेच दिया जाता है। देखिए कुकर को 30%, 130% लाभ, 100 में जोड़कर लिखेंगे 130%, और स्टोव को 20% हानि यानी कि 80% में बेचा जाता है। तो दोनों वस्तुओं का बिक्री मूल्य समान है, तो देखिए समान हो गया, बराबर हो गया। तो देखिए लैंग्वेज से इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बन गया। तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य बताए, तो देखिए पहले इसको हल करेंगे 0% से परसेंट, 0 से 0, और बराबर में मान उल्टा होता है। देखिए अगर देखा स्टोव की कीमत हो गई 13 और कुकर की कीमत हो गई 8, तो देखिए 13 और 8 का रेशो बनता है, और इसमें सस्ती चीज आती है कुकर, क्योंकि कुकर का रेशो बन गया ये। अब देखिए दोनों को खरीदा था उसने 13,125, अब दोनों का यहाँ हो गया 13 और 8 21। 21 से इसको काटते हैं, 21 पंजे 105, 21 छिके 126, 5 बच गए हो गए 52, 21 दूनी 42, 10 बच गए, 21 पंजे 105, कट गया ये। अब पूछा है सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। सस्ती वस्तु है 625 की 8 में गुणा करेंगे 5,000 रुपये हो जाएगा। गुणा करने के बाद देख लीजिए 8 पंजे 40, 4 8 दूनी 16, 4 20 की 0 हासिल 2, 8 6 48, 2 50। तो 5,000 रुपये मूल्य था सस्ती वस्तु का। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 5,000 रुपये। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 254। 254 क्वेश्चन नंबर सेम एज क्वेश्चन नंबर 252 के जैसा है। तो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 252 किया है उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 254 स्वयं कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है, तरीका वही है जो मैंने बताया है। अब इसके बाद इसका मतलब यह है इसमें कुछ क्वेश्चन सेम टाइप के आ रहे हैं, तो आप स्वयं कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बताया यदि दिक्कत भी होगी तो आप कमेंट्स लिख देना, आपको बता दिया जाएगा। तो देखिए नया क्वेश्चन है 255। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखना। और मैंने आपको बताया कि हर क्वेश्चन अपने आप में एक नॉलेज का क्वेश्चन होता है, उसको बस अपने माइंड से समझिए और आसानी से उसको कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट मैथ नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल समझ में आना चाहिए। तो देखिए लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य, दैनिक टिकट का मतलब हो गया एक दिन का मूल्य जो है दैनिक टिकट, एक दिन का मूल्य 30 रुपए है। तो लोकल ट्रेन के एक दिन का मूल्य 30 रुपए है, टिकट का मूल्य 30 रुपए। और मासिक पास का मूल्य अगर एक महीने का पास बनाते हैं तो 670 रुपये 80 पैसे बनता है। यदि मैं मासिक पास खरीदता हूं 670 रुपये 80 पैसे में उसने मासिक पास खरीदा और एक महीने में 26 दिन यात्रा करता है, तो मेरी बचत बताओ कितनी है। तो देखिए बचत पूछ रहा है, ठीक है, एक दिन का 30 रुपये है समझना, और उसने 26 दिन यात्रा अगर करेगा, एक दिन के टिकट से 30 रुपये से 26 दिन तक यात्रा करेगा तो 26 की 78, 780 रुपये उसको देने पड़ेंगे। अगर 30 रुपये प्रतिदिन टिकट के हिसाब से जाएगा तो उसके लगते हैं 30 गुणा 26, 26 के 78, 780 रुपये उसके खर्च हो जाएंगे। और उसने कहा यदि मैं पास से जाऊं तो मेरे पास बनाने में 670 रुपये 80 पैसे का खर्चा आता है। तो देखिए उसकी बचत हो जाती है, बचत, और इसकी बचत ही उसका लाभ है, यानी कि देखिए लाभ। तो 780 में से उसको 670 रुपये 80 पैसे घटा देंगे तो 109 रुपये 20 पैसे उसका लाभ हो जाता है, यानी कि बचत हो जाती है। अब 780 पर हम इसकी बचत या उसका लाभ परसेंट हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए
अब हल कर लेंगे इसको। देखिए 780 पर कितने का 109 रुपये 20 पैसे, परसेंट में काटना है, 100 से गुना परसेंट का चिन्ह। अब देखो 2 जीरो से 2 दशमलव हट गई, 1 जीरो से 1 जीरो हट गई, 78 से 1092 को काटेंगे 14 बार कटता है पूरा, तो 14% की बचत है उसकी। देखिए आंसर आ गया 14%। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 14% की बचत। क्वेश्चन नंबर 256। देखिए क्वेश्चन नंबर 256 सेम एज क्वेश्चन 247 जैसा है। जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 247 देखा है, सीखा है, उसी प्रकार से 256 क्वेश्चन भी ऐसा ही है। और आगे आता है 257 क्वेश्चन। 257 नंबर क्वेश्चन भी इसी तरह से है। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं भी कर सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि मैंने प्रॉफिट और लॉस लाभ हानि के चैप्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। लगभग 250 क्वेश्चन के आसपास जा रहा हूं मैं। एक ही चैप्टर में 250 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 250 क्वेश्चन। और 250 क्वेश्चन को यदि आप 1 बाय 1 करके देखें तो आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस इतना अच्छा समझ में आ जाएगा और इतना मजबूत हो जाएगा कि किसी भी एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस के कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ एक ही मेथड, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी कॉन्सेप्ट से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 258। इसको करेंगे देखिए लैंग्वेज से। एक आदमी अपनी आय का 68% खर्च करता है, तो जब 68% खर्च करता है तो बचत रह जाती है 32%, क्योंकि टोटल 100% होता है। तो 100 में से 68 खर्च कर दिया, 32% बच गया और बाकी की बचत करता है। तो वह अपने खर्च का कितना परसेंट बचत करता है? देखिए खर्च के ऊपर 68% भाग 32% पूछा है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह, ये पूछा है कितना परसेंट बचत करता है। देखिए परसेंट से परसेंट काटेंगे और अब हम इसको हल कर रहे हैं। 4 × 32, 4 × 4, 4 से 43, कितना हो गया 100 × 8, 800 बटे 17%। अब इसको हल करेंगे, 17 चौका 68, 12 बच गए, हो गए 120 और 17 सत्ते 119, 1 बच गया, मारने चलती दशमलव, फिर हो गए 10, मारने चलती 0, फिर 100, 17 छिक्के 102, लगभग इतना आएगा। आप भाग करके देख लेना, 47.06 के लगभग आपका बचत परसेंट आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 47.06%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 259 आता है और 259 क्वेश्चन नंबर 243 जैसा है। तो जैसे आपने 243 क्वेश्चन को हल किया है उसी प्रकार से 259 नंबर है, तो करके देख लेना। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 260। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी पढ़ाया है। मतलब 250 क्वेश्चनों में जो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हुए अब तक, उनमें मैंने हर टाइप को एक ही मेथड से कराया है, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से। तो आप कोई भी सवाल छोड़ नहीं सकते, हर सवाल को आसानी से कर दोगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 260, एक माइक्रोवेव ओवन, चूल्हा होता है ये बिजली का, और मिक्सर की कीमत 36,750 है। देखिए ये हो गया, दोनों की कीमत हो गई 36,750 रुपये हो गई। मिक्सर को देखिए, मिक्सर को 32% लाभ पर 100 में जोड़कर लिखेंगे 132, और ओवन को 22% आने पर, 22 की हानि होती है तो 78% में बेचा जाता है यदि दोनों के विक्रय मूल्य समान हो। देखिए विक्रय मूल्य समान होंगे तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए बहुत ही आसान है, इसको काटते हैं। देखिए परसेंट से परसेंट, और हम इसको हल करेंगे 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 कम 18। देखिए और बराबर का मान उल्टा होता है, 13 हो गया मिक्सर का और ओवन का हो गया 22। और इसमें सस्ती जो चीज है मिक्सर है, देखिए क्योंकि इसका रेशो
छोटा है, कम है। अब वो इक्वल टू इक्वल दोनों का योग 36,750, हमारा दोनों का योग हो गया 35। तो 35 से काटते हैं, 35 ही कम 35 हो गए 1, 17 पे मारने चलती है 175, 35 पंजे 175 और ये 0, यानी कि 35 से 1050 बार कटा है। अब उसने पूछा है षष्ठी वस्तु का क्रय मूल्य, षष्ठी है इसमें गुणा कर देंगे, इसकी देंगे 0, 13 पंजे 65, पूरा 65 लिखा जाएगा और 13 एकम 13, तो 13,650 रुपए की निकटती। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 13,650 रुपए।